हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत अमेजिंग होने वाली है। द स्टोरी बिहाइंड सूरा अल जिन। डू जिन रियली एग्जिस्ट? आपको क्या लगता है गाइस? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को लगता है पर्सनली कि जिन शायद होते हैं, क्योंकि हम जितनी वीडियोस हम कुरान से रिलेटेड इस्लाम में तो ये चीज डेफिनेटली है कि जिन जो है वो पाए जाते हैं। इस्लाम से रिलेटेड तो हम ये चीज को मानते हैं, है ना। और बाकी अपने अपने उसमें क्या कहते हैं, कोई भूत कहता है, कोई चुड़ैल कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है। लेट्स सी क्या देखते हैं भाई क्या है पूरा कंसेप्ट, क्या नहीं है, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस, जिस भी वीडियो पे आप चाहते हो हम रिएक्शन करें, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, आप बताते हो कमेंट्स में, हम रिएक्शन करते रहेंगे। तो फिलहाल ये प्ले करते हैं भाई सूरा अल जिन, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब शिर्क खुदा के घर तक पहुंच गया, सब लोग अपने अपने बहुतों की इबादत करते रहो। यही हैं जो हमें रिज्क देते हैं, यही हैं जो हमें बेटे देते हैं। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, जल्दी काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। रहम करो, रहम करो। जब लोग आसमान की तरफ देखने लगे, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने मक्का के कबीले बनु कुरैश में अपना नबी भेजा। हिदायत वाज़िया हो मोहम्मद कह रहा है कि वो अल्लाह का नबी है और हमारे बुत बेकार हैं। कुरान की रोशनी फैलने लगी। अल्लाह का जवाब आ गया, अल्लाह के रसूल पर वही आ गई। अल्लाह ने दुश्मन का मुंह बंद कर दिया। कोई और भी था जो इस रोशनी का मुतलाशी था, इस हदायत का तलबगार था, लेकिन इंसानी आंख इसे देखने से कासिर थी। ये कहानी है एक ऐसी सूरत की जिसमें जिक्र है एक जमात का, लेकिन वो जमात है जिन्नात की। The story behind सूरह जिन। अरब के सहरा, चांदनी रात और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उकास की तरफ सफर कर रहे थे। क्या तुम बता सकते हो चांद ज्यादा रोशन है या उनका चेहरा ज्यादा रोशन है? चांद खुद आपके चेहरे से रोशनी हासिल कर रहा है। नखला के मकाम पर पहुंचे तो फजर का वक्त हो गया। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज बाजमात का एहतमाम किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान कुरान की तलावत की तो जिन्नात का एक गिरोह वहाँ से गुजर रहा था। ये जिन्नात गैर मुस्लिम थे और ये इस तलाश में भटक रहे थे कि ज़मीन में ऐसा क्या गैर मामूली इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें आसमान के करीब तक नहीं जाने दिया जा रहा। जमीन पर कुछ अजीब हो रहा है, आसमानों की सिक्योरिटी ज्यादा कर दी गई है। लेकिन अब वो जान चुके थे। क्या तुम सब सुन रहे हो? ये कोई आम कलाम नहीं है। जिन्नात का ये गिरोह कुरान सुनते ही ईमान ले आया और वापस जाकर दूसरे जिन्नात को बताने लगा, हमने अजीब कुरान सुना है, अब हम शिर्क नहीं करेंगे। इससे ये समझ आया कि जिन्नात भी मुशरिकीन मक्का की तरह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे और ईसाइयों की तरह ये समझते थे कि अल्लाह के भी बीवी और बच्चे हैं। लेकिन अब वो हकीकत जान चुके थे। अब एक और जिन बोला, हम तो समझते थे कि जिन और इंसान खुदा के बारे में झूठ नहीं बोलते, लेकिन इंसानों में से कुछ लोग हमारी पनाह मांगते थे। दरअसल ज़माना जाहलियत में मुशरिकीन में से लोग जब किसी सुनसान या गैर आबाद जगह पर जाते तो वहाँ जाकर बुलंद आवाज़ में ये कहते कि हम इस वादी के रब की पनाह में आते हैं। उनका ये मानना था कि हर गैर आबाद और सुनसान जगह पर किसी न किसी जिन का राज होता है और उस जिन की पनाह में आने से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिन्नात का जो गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन कर गया, उसमें से एक और जिन बोला, इंसान भी तुम्हारी तरह समझते थे कि अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा। लेकिन एक वाक़े ने जिन्नात को मजबूर किया था कि वो निकले और पता लगाएं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। वो वाक़या क्या था? हम पहले आसमानों में जाकर फारिश्तों की बातें सुन लेते थे, लेकिन अब हमें मार दिया जाता है। चूँकि ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हो चुका था तो आसमानों पर पहरा बढ़ा दिया गया। वो जिन जो पहले फरिश्तों की बातें सुन लिया करते थे, अब वो आसमान में जाते तो उन्हें शहाब साकिब यानी टूटा हुआ तारा मार कर गिरा दिया जाता। यही वो वजह थी, यही वो चीज़ थी जिसकी तलाश में कि ज़मीन पर क्या हो रहा है वो भटकने लगे
और इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर वो ईमान ले आए। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे वाक़े का इल्म ना था, यहाँ तक कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की और सूरह जिन की पहली 15 आयात में जिन्नात का ये सारा कौल तबसरा नकल फरमाया और इसे क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर लिया। आइए एक दफ़ा समात फरमाएं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है, वो न बीवी रखता है न औलाद, और ये कि हम में से कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ता है, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलेंगे, और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह लिया करते थे तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी, और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जिंदा करेगा, और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया, और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है, और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है या इनके परवरदिगार ने इनकी भलाई का इरादा फरमाया है, और ये कि हम में बाज नेक हैं और बाज दूसरी तरह के, हमारे कई तरह के मजहब हैं, और ये कि हमने समझ लिया है कि हम जमीन में खा कहीं हों अल्लाह को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते हैं, और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए, सो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है तो उसको न नुकसान का खौफ है न किसी तरह के जुल्म का, और ये कि हम में बाज फर्मा बरदार हैं और बाज नाफरमान हैं, तो जो फर्मा बरदार हुए वो सीधे रास्ते पर चले और जो नाफरमान हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। So guys, ये थी वीडियो, बहुत कमाल की वीडियो थी और बहुत कमाल थी जिन्हों का एक हमें बहुत लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था ना, सबको हाँ, आज क्लियर हो गई। सही बात है, पूरा इल्म भी मिल गया कि कैसे कैसे जिन थे और क्या क्या वो कुरान उन्होंने सुनी और फिर वो भी है ना ऐसे करके एक्सेप्ट करने लग पड़े इस्लाम, है ना। तो और भी बहुत से किस्से सुने, हजरत अली के साथ हमने जंग का किस्सा सुना था, वो कुएं में गए थे और जिन्हों को मार के लेके आए थे बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने कलमा पढ़ा था, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, और भी बहुत स्टोरीज हैं जिन्हों से रिलेटेड, है ना। तो बाकी ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।